हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महानदी क्लासेस चैनल पर। तो इसमें थाना डाइक के नियम हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न सीरीज की आगे की कड़ी है। इसमें हम लोग सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट और आपका बिहार टेट, बीपीएससी टीयर 4 आदि के प्रश्नों का संकलन इसमें से पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वर्तमान स्तर में व्यापम के स्तर पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पिछले इसमें से 10 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ये प्रश्न की आगे की कड़ी है। तो कथन दिया है, कक्षा में पुरस्कार का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। और निष्कर्ष दिया है, प्रभाव का नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम संबंध को मजबूत करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो आपको हम निष्कर्ष पर पहुंचना है। आप अपने से आंसर देने का कोशिश करिए, फिर लास्ट में आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो कथन और निष्कर्ष को अच्छे से पढ़िए। कक्षा में पुरस्कार का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। निष्कर्ष, प्रभाव का नियम यह कहता है कि संतोषजनक परिणाम का संबंध को मजबूत करता है। तो इसमें कथन पुरस्कार का उपयोग सावधानी से करना चाहिए जो कि सही है। और निष्कर्ष, प्रभाव का नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम संबंध को मजबूत करते हैं जो कि 100% सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथन, थाना डाइक के अनुसार सीखना एक गार्डवाल होता है। सीखना गार्डवाल होता है, ना कि अचानक। और निष्कर्ष है, अंतर्दृष्टि का प्रयास और त्रुटि का ही परिणाम है। तो जो कि दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। थाना डाइक के अनुसार सीखना क्रमिक गार्डवाल होता है, ना कि अचानक। अचानक किस में होता है, अंतर्दृष्टि वाले में अचानक होता है। जो सूझ का सिद्धांत है उसमें अचानक होता है। और अंतर्दृष्टि प्रयास और त्रुटि का परिणाम है जो कि 100% सही है थाना डाइक के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कथन, साहचर्य परिवर्तन का नियम पावलोव शास्त्री के अनुबंधन के समान है। जो साहचर्य का नियम है वो का नियम पावलोव के अंदर के शास्त्रीय अनुबंधन के समान है। रीजन, इसमें एक ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को नए उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। इसमें एक ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को नए उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का व्याख्या सही नहीं है। और ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो हम लोग इस पर निष्कर्ष निकालते हैं। साहचर्य का नियम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के समान है जो कि सही है। निष्कर्ष देश में ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को नए उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। अब आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको 11, 12, 13 और 14 की श्रृंखला में हम लोग आ चुके हैं। तो कथन दिया है, आंशिक क्रिया का नियम शिक्षण में विश्लेषण विधि का आधार है। और रीजन दिया है, निष्कर्ष, आर छात्र संपूर्ण कार्य के बजाय छोटे अंकों में जल्दी सीख लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो हम लोग पुनः पढ़ते हैं कथन को। आंशिक क्रिया का नियम शिक्षण में विश्लेषण विधि का आधार है जो कि सही है।
छात्र संपूर्ण कार्य के बजाय छोटे अंगों को जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य बहुत बड़ा है तो बड़े कार्य को एक ही बार नहीं सीख पाता। जैसे कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटोगे तब इसको ये छोटे-छोटे को जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा निष्कर्ष भी हम लोग का सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, आर्य का सही व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया है, कथन मंदबुद्धि बालकों के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, और निष्कर्ष दिया है इसमें धैर्य और सतत अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इस प्रकार हम लोग कथन और निष्कर्ष पर अपना विचार रखते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। हाँ, सही है, क्योंकि बिल्ली बार-बार जब पंजा मारती है तब एक प्रयास उसका सही हो जाता है। उसी प्रकार बालक भी कुछ अगर करने के लिए उतारू हो जाता है तब ये करना उसको आसान हो जाता है। निष्कर्ष दिया है इसमें धैर्य और सतत अभ्यास पर बल दिया जाता है। सही है, क्योंकि एक ही बार उसका प्रयास में सफल नहीं हो जाएगा। उसको कई बार उसको बिल्लियाँ कई बार पिंजड़े में पंजा मारती है तभी तो उसका प्रयास सफल होता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, आप हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जा रहे हैं। आपको सी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई 4 में आप ये ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान स्तर में परीक्षा के पूछे जाने का स्तर बदल गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, कथन ए, बिल्ली द्वारा संयोगवश लीवर दबना सफलता का बिंदु था। और निष्कर्ष दिया, प्रयास और त्रुटि में लक्ष्य प्राथमिक आकस्मिक हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। आप अपने तरफ से आंसर देने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम लोग विश्लेषण में चलते हैं। कथन दिया है, बिल्ली द्वारा संयोगवश लीवर दबाना सफलता का बिंदु था। तो थार्नाडाइक के नियम में बिल्ली क्या है, वो कई बार प्रयास करती है लेकिन उसका लीवर सही जगह नहीं दब पाता था, लेकिन कई बार प्रयास की तो उनको सफलता मिला, है ना? तो ये असर्शन हम लोग का सही है। दिया है, प्रयास और त्रुटि में लक्ष्य प्राप्ति आकस्मिक हो सकती है। प्रयास और त्रुटि में लक्ष्य प्राप्ति आकस्मिक हो सकती है। हाँ, सही है। जो सूझ का सिद्धांत में तुरंत उसको सूझ आता है, और लेकिन इसमें प्रयास और त्रुटि की प्राथमिक में आकस्मिक होती है, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन और रीजन दोनों सही है, आर्य का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 17वां, कथन दिया है, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अभ्यास का नियम प्रभावी है। और निष्कर्ष, जटिल कौशलपूर्ण निपुणता केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आती है। तो ऑप्शन नंबर दिया है, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो चलिए कथन की ओर चलते हैं। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अभ्यास का नियम प्रभावी है, जो कि सही है। गणित और विज्ञान में आप जितना भी अभ्यास करोगे आप उतना निपुण होते जाओगे। और निष्कर्ष दिया है, जटिल कौशलों में निपुणता केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सैद्धांतिक ज्ञान से ये नहीं आती। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, जो कि गलत ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए सही लेकिन आर गलत है। तो हम लोग का ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है, ए कथन गलत है लेकिन आर सही है, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का राइट आंसर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया है, कथन मानसिक स्थिति का नियम अधिगमकर्ता की रुचि को दर्शाता है।
ठीक है। निष्कर्ष दिया है, व्यक्ति उसी कार्य को जल्दी सीखता है जिसके प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही है, दोनों सही लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो कथन की ओर चलते हैं। मानसिक स्थिति का नियम अधिगमकर्ता की रुचि को दर्शाता है, जो कि सही। जैसे कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो आपको कुछ चीज़ सीखने में आपको आसानी जाएगी, आपको मन लगेगा सीखने का। और उसी प्रकार निष्कर्ष देखते हैं, व्यक्ति उसी कार्य को जल्दी सीखता है जिसके प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। ठीक है, जो कि तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम ए हो जाएगा, जो कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। ए इज ए राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 19 कथन दिया है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और निष्कर्ष दिया है, इन्होंने सीखने के नियमों को वैज्ञानिक प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए आर और दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो इस प्रकार हम लोग का कथन पर चलते हैं। कथन, थॉर्नडाइक का प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल माना जाता है, जो कि राइट आंसर राइट है। और निष्कर्ष दिया है, इन्होंने सीखने के नियमों का वैज्ञानिक प्रतिपादन किया, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही संभावना होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न नंबर 20वां है। ठीक है, 20वां प्रश्न है। कथन कथन दिया है, प्रभाव का नियम शिक्षण में फीडबैक के महत्व को बताता है। निष्कर्ष दिया, फीडबैक मिलने से छात्र अपनी त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही। और तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। और ये इसका सही व्याख्या करता है। तो आप लोग को प्रश्न का स्तर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग को प्रश्न मिलते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।